नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त और हैरान कर देने वाला किस्सा लेकर के आए हैं। यदि आप इस किस्सा को, इस कहानी को सुनेंगे तो ना वाकई आपके कानों पर विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि एक औरत ने जब वह 15 महीने बाद वह बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि अक्सर आपको पता ही होगा कि 9 महीने में ही बच्चे का जन्म होता है, लेकिन आखिर इस औरत के साथ में ऐसा क्या हादसा होता है कि जिसकी वजह से वह 15 महीने में जन्म देती है बच्चे को। इस कहानी के अंत तक आपको बने रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, ज्ञानवर्धक है। तो चलिए, किस चीज़ की देरी है, चलो ना इस वाकया को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो बहुत पुरानी बात है कि एक नगर में एक जो धनी व्यापारी था, जिसके पास धन दौलत किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके 5 बेटे थे। 5 के 5 बेटे बहुत ही कुशल थे, होनहार थे, सुंदर भी थे, नौजवान थे, हिष्ट पुष्ट थे, सब चीज के थे। भगवान उसके पास सब कुछ दिया था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी जो पत्नी थी, अर्थात उन बच्चों की माँ जो है गुजर चुकी थी, इस दुनिया में नहीं थी, वो उन सबको छोड़ करके चली गई थी। तो बस रह गई बात, आखिर घर में खाना पानी का कौन व्यवस्था करेगा, कैसे रेख देख होगा। तो फिर उस बाप ने अपने पहले बेटे की शादी कर दी। पहले बेटे की शादी जब हुई तो ये कच्चे खासे खानदान में दिखकर, चूंकि यह भी अमीर था, इसलिए साधारण सी बात है कि अमीर खानदान में ही विवाह हुआ था। और पहले बेटे की शादी हुई, फिर से 2 बेटे दूसरे भी कर दी, और तीसरे भी बेटे की शादी जो है बहुत ही जल्दी जो साल भर का गैप दे करके कर दी जाती है। तीनों बेटों की जब शादी हो जाती तो 5 साल तक बीत जाते हैं, लेकिन 3 जो बहुएं घर में आ गई रहती है, तीनों में आपसी में बड़ा ही अच्छा खासा मेलजोल खाता था। लेकिन रह गई बात, 3 के 3 बहुओं से कोई भी औलाद नहीं पैदा हुई। बेचारा वह जो धनी व्यक्ति जो है, उसको अब जो है औलाद के लिए, अर्थात नाती के लिए, अपने वारिस के लिए बहुत ही चिंता होने लगी। अपने बेटों से कहता कि बेटा, अरे क्यों ना कुछ कोशिश करो। बेचारे वे सब जैसा बाप करता वैसा करते, लेकिन कहीं कोई जो है उसका पल्ला नहीं पड़ने वाला। वे लोग जाकर के वैद्य हकीम के यहाँ इलाज भी कराते, डॉक्टर के यहाँ दिखाते, लेकिन कोई भी दाल गलने वाली नहीं थे। हर तरीके का प्रयास कर चुके थे। अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर होगा तो हो गया क्या। फिर जो है चौथा बेटे की भी शादी करने की बारी आ ही जाती है। क्योंकि जब इस बार चौथे बेटे की शादी होती है तो उसके घर खानदान के बारे में पता की जाती है, और जब घर खानदान के बारे में पता की जाती है तो एक बहुत ही अच्छा खासा खानदान रहता है, घर रहता है, कि जिसके पिता के पास धन दौलत सब कुछ थे, और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम जो है नीलम था। वह नीलम बेटी जो है इस धनी व्यापारी को बहुत ही अच्छा लगता है, दोनों का मेल जोल खाता है, और फिर जो शादी हो जाती है। लेकिन जो वह चौथी बहू आती जिसका नाम नीलम रहता है, वह बहुत ही होशियार रहती, चतुर रहती। वह समझती है कि चल ठीक है, अगर 3 बहुओं से जो मेरे 3 जेठानी हैं, उन लोगों के यहाँ अगर औलाद नहीं हो सकी तो मैं तो अवश्य औलाद कर सकूंगी, लेकिन औलाद देना ये तो मेरे हाथ में नहीं है। अक्सर आप लोग जानते होंगे कि हाँ, अगर किसी का शरीर बहुत ही दुबला पतला होता है तो शायद उसमें जो कुछ औलाद होने में दिक्कतें हो सकती हैं। हाँ, लेकिन बहुत दुबली पतले औरतें भी, लड़कियां भी औलाद दे देती है, लेकिन उनका औलाद भी बहुत ही हिष्ट पुष्ट नहीं होता। चूँकि जो नीलम थी, उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई जो गड़बड़ी नहीं थी, हिष्ट पुष्ट थी, सुंदर थी, खूबसूरत भी थी, और वो अच्छा खासे खानदान, अच्छे खासे घर से भी बिलोंग करते थे, क्योंकि उसके भी पिता एक व्यापारी थे। तो दोनों लोगों में अच्छे खासे मेल जोल खाता था। शादी हो गए थे तो इसको बड़े ही उम्मीद थे कि हाँ चल ठीक है, अब मैं जो अवश्य ही मेरे यहाँ भी औलाद हो जाएंगे। लेकिन शादी के 1 साल बीत जाते हैं, कोई जो औलाद नहीं होती। बेचारी बड़ी ही जो है दुखी होती है कि आखिर जो 3 जेठानियाँ हैं, 3 जेठानियों को औलाद नहीं हुई, और मेरे यहाँ साल भर बीत गए, तो साल भर बीतने के बाद भी औलाद नहीं हुई। वह जो अपने पति से कहती कि देखो जी, अगर हम लोग अपने ससुर को अगर एक औलाद दे सकते तो हम लोगों का इस घर में में ससुर के नज़र में बहुत ही इज्जत बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोगों को किसी भी तरीके से कोशिश करके एक औलाद तो देना ही देना है। हमको अपने ससुर के नज़र में बहुत ही अच्छा होना, क्योंकि वो ससुर के पास ढेर सारे पैसे थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, और वह इसी उम्मीद में था कि मेरी जो 3 बहुओं ने तो औलाद नहीं दे सकी, चौथी बहू अवश्य वह औलाद देगी ही देगी। शादी के 1 साल जब बीत गए रहते हैं तो वह जो है अपने पति से कहती कि देखो जी, चलो थोड़ा डॉक्टर से भी परामर्श कर लिया जाए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए कि आखिर क्या दिक्कतें हैं।
वह उसका पति कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुमको अपने आप पर बड़ा ही भरोसा है, विश्वास है, तो औलाद होंगी क्यों नहीं, औलाद को होने न, चलो कुछ टाइम है और प्रयास कर लेते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल देख ले, तो उसके बाद से डॉक्टर यह चक्कर काटेंगे। वो कहती कि नहीं, शुरुआत से ही कर लो। वह शुरुआत में कुछ समय के लिए तैयार तो होता था, लेकिन फिर से पलट जाता था, कहता कि नहीं रहने दो, और इस तरीके से वह बात को बार बार पलटता जाता था। और एक एक दिन ऐसे करते जाते, लेकिन उनके यहाँ भी जो चौथी बहू नीलम थी, वह भी एक औलाद को नहीं दे पाती है। बेचारा ससुर जो है, बड़ा ही दुख होता है कि शादी के 2 साल चौथे बेटे की हो जाती है, और जिस पर मुझे को सबसे ज़्यादा भरोसा था, उस नीलम बेटी पर, जो नीलम बहू है, उस पर बड़ा ही भरोसा था कि वह औलाद अवश्य देगी, क्योंकि अच्छा खासा हिस्ट पुष्ट पढ़ी लिखी, सब चीज़ में होशियार थी। तो लेकिन क्या करोगे, औलाद जो अपने हाथ में नहीं होता, जब तक जो ऊपर वाले के नसीब, ऊपर वाला हम पर खुश नहीं होगा, तब तक जो हमारे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। नीलम बेटी बहुत ही होशियार थी, लेकिन जब ये बाद में पता करती है, कुछ जो किसी एस्ट्रोलॉजर के यहाँ वो किसी तरीके से जा करके वह जब पता कराती है, तो बाद में पता चलता है कि हमारे इस खानदान पर जो किसी का सांप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कोई औलाद नहीं हो रही है। तो फिर उस एस्ट्रोलॉजर से वह कहते कि आखिर ये कैसा, किस तरीके का सांप है, अगर ये क्लियर हो जाए तो जरूर उसका कोई समाधान होगा। तो उस ज्योतिषी ने नीलम से कहा था कि देखो, जो तुम्हारी सास थी ना, वह सास जो अच्छी किस्म की नहीं थी, बहुत ही बुरी बर्ताव की थी। तुम्हारे ससुर जो है बहुत ही अच्छे दिल के, हर तरीके से जो बहुत ही अच्छे खासे, उनके पैसा का भी थोड़ा सा भी कोई घमंड नहीं था। हाँ, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा बस, उनको तो बस एक ही उम्मीद है कि बस मेरे को कोई औलाद मिल जाए, मेरा कोई घर का वारिस मिल जाए। यह नहीं डिपेंड करता कि बेटा हो चाहे बेटी, उनको जो लालसा है। लेकिन क्या करें, उनको जो अपनी पत्नी का सजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी, अर्थात तुम्हारी जो सास थी, वह अपने सास के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव करती थी। कभी वह मान सम्मान नहीं करती थी, कभी वह सही से खाना पानी नहीं देती थी। बेचारी वो तुम्हारी सास ने अपनी सास को भूख के मारे तड़पा तड़पा करके मार दी थी, जिसके वजह से तुम्हारी जो सास के साथ थी ना, उन्होंने तुम्हारे सास को जो है साफ दे करके चली गई थी कि जाओ, तुम्हारा जो खानदान नहीं चलेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उसी का जो आज जो साबित इन्हें मिल रहा है कि हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर जो तुम्हारे यहाँ कोई जो गरीब खानदान के, जो सबसे गरीब अगर कोई बहू आ जाती है, तो कुछ सांप जो कट जाएगा, और भगवान की भक्ति भाव करो तो अवश्य तुम्हारे भी इस खानदान में जो औलाद अवश्य होगी। वह तो कहती गरीब, अर्थात जो 5 बेटे थे, एक बेटा के भी शादी करना बाकी है। वही इस बात को लेकर के आती है और अपने ससुर से कहती है कि जो 5वें मेरे देवर जी हैं, उनका शादी पापा जी आप जो ना कोई बहुत गरीब जो देख करके करिएगा, क्योंकि मैंने एक ज्योतिषी से कराई थी, और ये बात उन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब लड़की से शादी करे तो आपके यहाँ औलाद अवश्य हो सकती है। फिर जो है यही हुआ। तो उसके ससुर ने कहा, देखो बेटी, मैं तो नहीं जानता हूँ, तुम्हारी नज़र में अगर कोई हो तो बताओ। फिर से वह कहती कि ठीक है पिताजी, पापा जी, समय आने पर मैं बताऊंगी। वह जो अपने मायके जाती हैं नीलम, और जब नीलम बहू अपने मायके जाती तो वहाँ पर पास के गांव में जो पता करती है, और पास के गांव में पता करती है, तो वहाँ पर पता चलता है कि एक बहुत ही परिवार जो है बहुत ही गरीब है, जितना नहीं होना चाहिए, मतलब गरीबी की हद होती है, बहुत ही गरीब है, खाने के लाले पड़ते थे। और वहाँ पर जो उसके 7 भाइयों में से एक जो इकलौती एक बहन थी, उसके माँ बाप थे, काफ़ी बड़ा परिवार था, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। 7 के 7 भाई कामचोर थे, काम नहीं करना चाहते थे, और बस वह घर में ही बैठ करके जो काम करते थे। पिता जो अकेले बूढ़ा हो गया था, वह मजदूरी करके लाता था, और 7 के 7 बेटे जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, खाते पीते थे। और जब उसको इस बात को पता चलता है, तो वह जो है उन 7 भाइयों की जो इकलौती एक बहन रहती है, उसके यहाँ पर जाती है और उसके पिताजी से बात करती है। कहती कि देखो, हमारे एक देवर हैं, क्या हमारे देवर से आप जो अपनी बेटी का विवाह कर देंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं शादी तो अवश्य कर सकता हूँ, जब तुम लोगों को कोई धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हाँ, अपनी बेटी की शादी में एक अमीर खानदान में तभी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी हर तरीके से बहुत ही अच्छी खासी है, सभी कुछ गुणों में से, क्योंकि मेरे घर का सारा कामकाज, खाना बनाने का सब वही काम करती है। इसलिए अगर मैं अपनी बेटी, मैं तुम्हारे देवर से यदि मैं शादी कराता हूँ, तो मेरे को मंथली कुछ ना कुछ जो पैसे देने पड़ेंगे। फिर जो है उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मेरे को तो इसके लिए अपने पापा जी से बात करना पड़ेगा। फिर और अपने ससुर को लेकर के आती है और वहाँ पर उस गरीब के घर पर लेके जाती है।
लेकिन ससुर को तो बस एक ही आशा थी कि शायद किसी गरीब के घर पर अगर किसी गरीब की बेटी को मैं लाऊंगा तो अवश्य मेरे यहाँ औलाद होगी। और ये सब बातें जो है वहाँ पर भी बात हो जाती कि मेरे ससुर को एक औलाद चाहिए और एक किसी गरीब की बेटी चाहिए, इसलिए मेरे को आपसे गरीब को इस नज़र नहीं आया, इसलिए आप अपनी बेटी को मेरे घर का बहू बनाने दीजिए। वह उस लड़की का बाप ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को तो दे सकता हूँ, विवाह कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को मंथली कुछ पैसे देने पड़ेंगे। फिर उस नीलम के जो ससुर थे उनके पास धन दौलत की पैसे की तो कोई कमी नहीं थे। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपको मैं मंथली 50,000 रुपया जो मैं तय कर देता हूँ, जीवन भर देने की बात करूँगा, लेकिन जब तक यह बेटी रहेगी तब तक आपको किसी प्रकार की कोई जो कमी नहीं होने दूंगा, जो चाहिए वह सब देंगे, बस मेरा जो घर का वारिस बस आ जाए, उसके बाद से मेरी जो ख्वाहिश है सब पूरी हो जाएगी। फिर जो पांचवा जो बेटा था उसकी शादी जो बड़े ही धूमधाम से उस गरीब के यहाँ पर हो जाती है। जो गरीब बेटी रहती है वह तो उस घर में चली जाती है। घर में जाने के बाद जो है वह बहुत ही खुश रहती है, चूँकि गरीब रहती है, लेकिन पहले पहले जब अमीर खानदान में अमीर का घर देखती है जहाँ पर वह जो कितनी बदतर स्थिति में रहती थी, लेकिन यहाँ पर जो कितना बेहतर एक राजा महाराजा जैसा घर, उसको ऐसा लगा कि वास्तव में आलीशान घर हर चीज़ का। और कुछ दिनों के बाद जो 2 महीने हुए रहते हैं और 2 महीने के बाद ही जो ना उसका अचानक एक दिन जो है पेट में दर्द उठता है। और पेट में जब दर्द उठता है तो पास के ही एक जो है दाई को जो है उसके घर पर बुलवाया जाता है और दाई जो है बंद कमरे में जाती है और कुछ समय तक उसका चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद जो वह खुशखबरी सुनाती है, कहते कि आपकी जो 5वीं जो सबसे छोटी बहू है वह जो है गर्भवती हो गई है, अब आपके घर में वारिस आ ही जाएगा। और जैसे ही इस बात को नीलम को पता चलता है तो नीलम को बहुत ही खुशी होती है कि चल ठीक है, मेरे जो ससुर का जो सपना है अब साकार हो जाएगा। वास्तव में जो बात है सत्य हो गई कि जो बद्दुआ लगी थी किसी गरीब के बेटी अगर आ जाएगी तो वास्तव में मेरे इस जो खानदान का जो वारिस आ ही जाएगा। हम तो नहीं दे सके, लेकिन ये जो गरीब की बच्ची आई, गरीब की बेटी आएगी, यह जो औलाद अवश्य देगी। और यह बात जो है जाकर के अपने ससुर से बताते हैं और जैसे ससुर से बताते तो ससुर ने तुरंत जो एक नोटों की गड्डी जो है उठा करके उस नीलम के हाथों में रख देते हैं। कहते कि बेटी तुम भी मेरी बेटी के समान ही हो, और ये तो खुशी का समाचार लेकर के आई, इसलिए खुशी का समाचार सुनाने वाले को भी कुछ हक बनता है। लेकिन वैसे कोई बात नहीं, ये तुम लो, अपना घर का खर्चा सब कुछ आपको तुम करना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही खुश होती है उन पैसों को लेकर के, लेकिन उस ससुर के आंखों में जो खुशी के आंसू आ जाते हैं कि जब उसकी जो 5वीं बहू रहती है वह गर्भवती हो जाती है। अब तो उनके ससुर ने जो 5वीं बहू रहती है, उस जो गरीब की बेटी रहती है उसके लिए एक सेपरेट एक अलग जो कमरा किया जाता है और उस कमरे में हर चीज़ का व्यवस्था किया जाता है। खाने पीने से चीज़ें लेकर के 2 नौकरानी कर दी जाती है, उसके लिए खाना पीना उठना बैठना हर चीज़ के जैसे। अब तो जो छोटी वाली बहू रहती है उस ससुर के नज़र में सबसे 1 नंबर की हो जाती है। वो उसको उतना सुख, बिल्कुल एक रानी की जैसे उसको हर तरीके से सुख जो मिलना शुरू कर। लेकिन जो रह गई बात, जो बड़ी 3 बहुएँ थी ना, उन लोगों को अंदर ही अंदर बड़ा ही जलन होने लगा कि इतना प्यार देख करके, इतना ये सब चीज़ें देखकर उन लोगों को बड़ा जलन होने लगा। लेकिन जब इधर यह जो है 5वीं जो बहू रहती गर्भवती हो जाती है, तो जब गर्भवती हो जाती तो फिर वह अपने ससुर से कहती कि मेरे जो पिताजी है ना, मेरे माँ बाप है, वे लोग बहुत ही गरीब है, यदि आप उन्हें कुछ पैसे दे देते तो बड़ी अच्छी बात होती है, बेचारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। लेकिन उनके ससुर ने कहा कि देखो बेटी, तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आज तुम्हारे वजह से मेरे घर का वारिस आएगा तो तुम्हारे माँ बाप को कोई भी दुख नहीं होगा, घबराओ नहीं, मैं हूँ ना। फिर जो है ससुर ने इतना खुश थे, उस खुशी में पागल जो वह वहाँ पर उस लड़की के मायके यहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर एक अच्छा सा घर भी बनवाते हैं। घर बनवा करके हर चीज़ की व्यवस्था कर देते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। और हर चीज़ का व्यवस्था करने के बाद जो है वह आकर के कहते कि बेटी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे घर पर एक अच्छा सा हमने घर भी बनवा दिया है। और इधर जो है इसको गर्भवती होने के बाद समय भी धीरे धीरे बीतता जाता है और यह लड़की जो है, यह जो 5वीं बहू थी, वह जो एक एक करके अपने ससुर से अपने भाइयों के लिए महंगा महंगा घड़ी, महंगा महंगा मोबाइल, घर में फ्रिज, कूलर, एसी, हर चीज़ का व्यवस्था धीरे धीरे वो अपने घर में लगवा देती। बेचारा यह ससुर
यह चाहता था कि मेरी बहू किसी भी तरीके से खुश रहे, क्योंकि यदि यह खुश रहेगी ना तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगा। जो आने वाला औलाद होगा वह भी बिल्कुल सही होगा, खुशामद से होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा खर्चा करना पड़ जाए, उनको ससुर को कोई भी चीज़ की जो है परवाह नहीं थी। लेकिन यह बात जो है, जो नीलम थी ना, ये सब चीज़ें देख करके कुछ दिन तो चल रहा था, ठीक था। लेकिन एक बार जो है नीलम जो है अपने पति से कहती कि देखो जी, ये जो 5वीं बहू है ना, ये मेरे को बहुत गड़बड़ लग रही है, कि ऐसा लग रहा है कि इसके मन में लालच बसा हुआ। और देखो तुम्हारे आपके पापा जी से कैसे कर करके धीरे धीरे करके वह पैसों को ऐंठ रही है, और अपने मायके में कितना सारा वह पैसा दे चुकी है। क्या आपको इन सब चीज़ों पर अपने पापा को रोकना नहीं चाहिए? तो जो चौथे बेटे ने कहा कि हाँ, ये तो दे करके मेरे को भी कष्ट होता है, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। इनके जो साथ के सातों भाई एक दिन आते हैं और मेरे ऑफिस में आए और हमसे 15-15 हज़ार जो लेकर चले गए। बड़े भाई से भी एक मोबाइल गिफ्ट में लेकर के चले गए, क्योंकि उनकी जो बहन थी हमारे घर का वारिस दे रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग मजबूर थे और हम लोगों से लेकर के चले। और हर बार जब वे सब आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के ही जाते। करे तो करे क्या। इधर जो मेरे पापा हैं पागल है, वो अंधे वारिस के चक्कर में कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जो बहू है एक जो औलाद को तो दे रही है जन्म। और यही बात होती है। और ऐसा कैसे करते करते पूरे के पूरे जब 9 महीने बीत जाते हैं, जब 9 महीने हो जाते हैं, तब तो पूरा का पूरा लोगों को भरोसा था कि अब जो औलाद आएंगे। लेकिन जो 3 की 3 जो बड़ी जेठानियाँ थी ना, नीलम को छोड़ करके, वह जो है बड़ा ही दुखी थी कि इसका घर में इतना मान सम्मान हो रहा था। लेकिन जो चौथी बहू थी, जो नीलम थी, उसको इतना जलन तो नहीं था। लेकिन हाँ, जब वो अपने मायके के बार बार वो सामान भिजवाती थी, ऐसा लग रहा था कि वह जो है इस घर को लूट करके वो अपने घर को बनाना चाहती है। और मेरे ससुर भी देते जा रहे थे, देते जा रहे थे। लेकिन ये सब बातें मेरे को भी अब अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पति को भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग क्या करें, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो 9 महीने जब बीत जाते हैं, तो 9 महीने बीतने के बाद जो है कोई औलाद उनके यहाँ नहीं होती है। वो गर्भवती तो रहती है, लेकिन कोई औलाद नहीं होती है। फिर उन लोगों ने कहा कि देखो, लग रहा है कि तुमको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, और तुम्हारे पेट में कुछ दिक्कत है, पता नहीं बच्चा के साथ में खतरा हो सकता है, इसलिए चलो तुम हॉस्पिटल में चलो, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना है डॉक्टर के पास में। उसने कहा तब कहाँ जाना? उसने कहा मेरे गांव में जो एक दाई है, और अक्सर हमारे यहाँ वही हर चीज़ डिलीवरी करती हैं, इसलिए मेरे को उस दाई के पास में ही जाना है। तो लोगों ने कहा अरे दाई से होशियार, दाई से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर, तो डॉक्टर अच्छे बताएंगे। लेकिन कहती कि नहीं, मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना। वे लोग बार बार डॉक्टर के पास ले जाते हैं जिद करने के लिए, लेकिन वो रोने लगती, चीखने लगती, चिल्लाने लगती। फिर तब तक ससुर आ जाते, कहते करे देखो ये बेटी को क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, क्या चीज़ दिक्कत, आप लोग क्या बोल दिया, रोने लगी। तो कहती कि ससुर जी मेरे को मेरे घर पर जाने दीजिए, वहाँ पर मेरी जो दाई है ना वो चीज़ें चेक करके बताएगी। लेकिन क्या करें, ससुर उसके आंखों में आंसू दे करके कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम रोओगी तो बच्चे पर नुकसान जाएगा, इसलिए तुम रो मत, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। फिर जो है उसके गांव के जो दाई रहती है उसको बुलाया जाता है और चेकअप की जाती है। जब वह दाई चेकअप करती है अपने हिसाब से, तो वह कहती है अभी बच्चा को आने में समय लगेगा, कुछ देर का इंतजार है, अभी जो बच्चा नहीं आएगा। फिर जो है समय बीतता गया, लेट पर लेट होते जाते थे, 10 महीने हो जाते, लेकिन कोई औलाद नहीं होती। बड़े ही लोग चिंतित थे कि आखिर इसके यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लोग उसको जबरदस्ती डॉक्टर हॉस्पिटल में ले जाना चाहते थे, लेकिन नहीं जाते, क्योंकि वो चीखने चिल्लाने लगती थी। बार बार उसी दाई को बुला करके लोग चेक करा देते थे। कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन क्या हो। और गजब की बात तब हो जाती, काफ़ी दिन महीने पर महीने चढ़ गए थे और उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। ससुर भी बड़ा ही हैरान था। फिर से कुछ दिन बाद ससुर कहता है कि देखो बेटी, तुमको कुछ न कुछ लग रहा है कि अंदर जो बच्चा सेफ नहीं है, और यदि बच्चा सेफ नहीं है तो एक बार डॉक्टर के पास चल करके मिल लो, उनसे अल्ट्रासाउंड करा लो, हर चीज़ का चेकअप करा लो। शायद बच्चा की स्थिति सही नहीं हो, तो क्योंकि इस खानदान के लिए, वारिस के लिए कितना तुमको पता इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही रेख देख करना जरूरी है, तुम चलो डॉक्टर के पास में। लेकिन इस बार वह जो छोटी वाली बहू रहती है, पलट करके अपने ससुर का जवाब दे देती है। कहते कि आपको बस वारिस चाहिए ना, मैं आपको वारिस दे रहे ना, तो आपको चीज़ की कमी क्या है, कुछ देर और इंतजार करिए, आपको वारिस अवश्य ही मिलेगा। जब पलट करके जवाब देती है ना, ससुर बेचारा चुपचाप वो अपने कमरे में चला जाता है। और जब कमरे में चला जाता है, तब तक जो चौथी बहू रहती है नीलम, वहाँ पर वह भी रहती है, और बाकी 3 बहुएं भी वहाँ पर रहती है। लेकिन कोई भी आज तक जो पलट करके अपने ससुर को कोई जवाब नहीं देती। लेकिन अब 5वीं बहू पलट करके जब अपने ससुर को जवाब दे देते हैं, तो बेचारे चुपचाप अपना मुंह बंद करके गर्दन लटका करके अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ समय बाद नीलम
जो चौथी बहू थी नीलम बहू, गिलास में पानी लेकर के अपने ससुर के कमरे में जाती है। लेकिन जब वहाँ पर अपने ससुर जी के कमरे में जाती है तो वह आंखों में आंसू लिए हुए पूछ रहे थे। और जैसे नीलम बहू को देखते तो अपने आंखों से आंसू जल्दी से पोंछ लेते हैं। और नीलम बहू पूछती है कि क्या पापा जी आपको कुछ दिक्कत है, परेशानी है? ससुर ने कहा कि नहीं बेटी, मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मेरी जो इच्छा है ना, यदि तुम बोलो तो मैं बोलूं। काश भगवान ने जो पांचवी बहू है उसको गर्भवती बनाई। खुशी का जो माहौल काश तुम्हारे वजह से होता था, आज मेरे को कितना खुशी होती। आज देखो वह जो है मेरे को पलट करके जवाब देती है। अब सोचो उसका दिमाग जिस प्रकार से है वैसा ही औलाद होगा ना। लेकिन बेटी ये जो हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। वह कहती कि पिताजी आप भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए और आपकी हर ख्वाहिशें पूरी होगी, आपको वारिस भी मिलेगा, सब चीज़ें सही हो जाएगी, बस आप भगवान पर भरोसा रखिए। और वे लोग जो है अपने घर में चले आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। और एक दिन अचानक रात्रि के समय में जो पांचवी बहू रहती, जो सबसे छोटी बहू रहती, उसके पेट में अचानक तेज दर्द उठता है। इतना दर्द उठता है कि वह चीखने चिल्लाने लगती है। अगल बगल के लोग जितनी भी बहू रहती वहाँ पर पास में आ जाती है और उस समय मजबूर हो जाती हैं कि डॉक्टर के पास में उसे ले जाना ही पड़ता है। वह उस समय कुछ नहीं बोल पाती है। और जब वह डॉक्टर के पास में जाती है तो तुरंत उस हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट कर दिया जाता है। और उस दिन उस हॉस्पिटल में इसके जो छोटी बहू थी उसके सिवाय किसी दूसरे की डिलीवरी थी ही नहीं। वह जो है वहाँ पर इमरजेंसी रूम में चली जाती है और सब लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। ससुर के आंखों में खुशी के आंसू थे। जो 4 के बहुएं थी बाहर थी, 4 के 5 के बेटे भी वहाँ पर, सारे के सारे परिवार वाले लोग वहाँ पर जो मौजूद थे और सबको बस खुशी का इंतजार था कि मेरे घर का वारिस आएगा। और कुछ देर के बाद वहाँ पर अंदर से काफ़ी चीखने की, चिल्लाने की, जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। लेकिन कुछ समय बाद वह आवाज़ शांत हो जाती है। और जैसी आवाज़ शांत होती है तब तक जो बाहर एक नर्स निकल कर के आती है। तो लोगों ने पूछा अरे क्या हुआ, क्या बात है, अरे कुछ बताती क्यों नहीं हो? उस नर्स ने कहा आप लोग रुकिए ना, थोड़ा सा सब्र करिए, कुछ देर की बात है। शायद वह नर्स बता सकते थे कि यहाँ अंदर क्या हो रहा है, ठीक है चाहे कुछ भी है। लेकिन तब तक जो वह दूसरी नर्स वह अंदर के कमरे से निकलती है और नीलम नीलम कह करके बुलाती है। तब तक सभी लोगों ने, परिवार के लोगों ने पूछा अरे क्या हुआ, कैसी है मेरी बहू, मेरा औलाद कैसा है? तो वह बहू कहती कि चाहे जैसे भी हो, अभी इस समय डेंजरस पोजीशन है, खतरे वाली है, आप कृपया जिसको मैं बुला रही हूँ वो लोग अंदर आए। तो नीलम जो चौथी बहू रहती है वह घर के अंदर जाती है। और जब वह घर के अंदर जाती है तो जो चीज़ें देखती है तो वह भी देख करके बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि जितने भी वहाँ पर नर्स थी ना, सारे के सारे लोगों के चेहरे पर से पसीने निकल रहे थे। इसी में रहते हुए भी वे लोग बड़े ही हैरान थे, उनके चेहरे पर से पसीने टपकते, सब लोग माथे पकड़े हुए थे, आखिर बात क्या है। मैंने देखा कि जो मेरी छोटी वाली देवरान थी वह जो वैसे पड़ी हुई, उसकी हालत ठीक नहीं दिखाई दे रही थी और बगल में उसका बच्चा पड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं उसके पास में गई ना तो उसके जो बच्चा था ना, उस बच्चे पर जब मेरी नज़र पड़ती है ना तो वाकई मैं उस बच्चे को देख करके हैरान रह जाती, मैं भी चकित हो जाती और मैं भी मत्थे पर अपना हाथ पकड़ लेती, क्योंकि वह बच्चा बहुत ही अजीब किस्म का था। वह बच्चा बिल्कुल सही था ही नहीं। उसके पूरे के पूरे जिस्म पर, पूरे के पूरे अंगों पर बड़े बड़े बाल थे। ऐसा लग रहा था कोई बंदर या बनमानू के। वह हैंडीकैप लग रहा था, उसके हाथ सही से नहीं थे, उसके पैर तक सही से नहीं थे। लेकिन क्या करें, अब तो वह तो निकल ही गया था। लेकिन जब उसको जो छोटी वाली बहू रहती है वो अपनी नीलम भाभी को देखती ना तो उसका हाथ पकड़ करके रोने लगती है। कहती कि भाभी आज मेरे साथ में जो हुआ ना सारा का सारा मेरा कसूर है। ये देखिए, ये मैंने जो किया उसका वो कसूर मिल गया, उसका फल मेरे को मिल गया। देखिए मेरा बच्चा कैसा किस तरीके से हुआ। अरे मैंने गलत काम किया, मैंने किया, और जिसकी वजह से देखिए। तो नीलम ने कहा कि आखिर बताओ क्या तुमने कैसा क्या गलत किया? तो उसने कहा शायद आपको लोगों कितने दिनों से मैं जो कितना अन्याय करते जाए आप लोगों के परिवार के साथ में, और पापा जी हर तरीके से खुशी से मेरा कोई भी विद्रोह किए बिना हर काम मेरे को खुशी खुशी करते रहे। अरे मैं आपके खानदान के, आपके घर से पैसों को लूट करके मैं अपने मायके देती रहे, मैं अपने भाइयों का, मैं जो अपने बाप का जो है जेब भरती रहे, उनका हर तरीके से ख्याल करती रहे। अरे भगवान ने उन्हें भी औलाद दिया, साथ के साथ भाई वे लोग चाहते तो बाहर कमा करके अपना पूंजी खड़ा कर सकते, लेकिन मैं यहाँ से धन को लूट करके मैं वहाँ पर देती रही, हर चीज़ों का व्यवस्था कर दी। शायद भगवान को यह मंजूर नहीं।
और देखो आज मेरे कर्मों का जो सजा जो है आज मेरे बेटे पर आ गया। उसने कहा क्या करोगे, अब तो तुम्हें पछतावा हो जाता है। और फिर जो नर्स ने उस बेटे को लिया और उस बेटे को ले जाकर के ससुर के गोद में रख देता है। लेकिन जैसे ही ससुर ने उस बेटे को देखते ना, कैसा अजीब ऐसा दृश्य देख करके वो तुरंत उनको चक्कर आ जाता है और बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाते हैं। सब लोग देख करके, पूरे परिवार वाले देख करके हैरान हो जाते हैं कि जिनको कितने उम्मीद से उनके घर का वारिस का इंतजार था, लेकिन वह बच्चा कैसा किस तरीके से पैदा हुआ। लेकिन ये इसमें उसका कोई दोष नहीं था, ये तो उसके लालच का फल था जो यहाँ से पैसों को लूट लूट करके वो अपने मायके देती रही। इसको उसके करने का फल जो उसके बेटे पर आ गया बस। लेकिन कुछ समय बाद ही जो वह बेटा पैदा हुआ रहता वह जो मर जाता है। लेकिन जो ससुर की जो ख्वाहिशें थी, जो ससुर का सपना था, सारा का सारा सपना टूट जाता है। अब तो उस दुखियाली स्थिति में सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और कुछ समय बाद इसकी भी स्थिति सही हो जाती है। जो छोटी वाली बहू रहती है, लेकिन उसको अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। लेकिन जो हर महीने 50,000 रुपये महीने के देने की बात हो रही थी, अभी उसके जो ससुर थे ना, उसके मायके वालों को देने के लिए तैयार थे। लेकिन इस बार जब वह देने की बारी आती है ना, तो वह जो सबसे छोटी वाली बहू जाकर के ससुर के पैरों में गिर करके माफ़ी मांगने लगती है। कहती कि पिताजी, पापा जी, मेरे को माफ़ कर दीजिए। आपने हर तरीके से मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया, मैंने जो कही सब किया, लेकिन अब आपको कोई ज़रूरत नहीं सब काम करने का। जो हर महीने आप 50,000 रुपये मेरे बाप को, मेरे भाइयों को देते ना, अब आपको 1 रुपया, 1 फूटी कौड़ी भी यहाँ से नहीं देना। अरे भगवान ने उन्हें भी सब कुछ दिया है, धन शरीर दिया है, दिमाग दिया, बुद्धि दिया है, हर चीज़ दिया है। वे तो चाहते वे लोग भी कमा सकते हैं, यहाँ से क्या ज़रूरत है देने का। अब नहीं दिया जाएगा पिताजी, मैंने जो गलती किया ना, उसका जो पापों का सजा जो मेरे बेटे को मिल गई और किस तरीके से मेरा बेटा पैदा हुआ, वह कह करके अपने ससुर के पैरों में गिर करके रोने लगे। और उस महीने पैसे नहीं जाते हैं। जब पैसे नहीं जाते तो फिर से उधर उसके मायके वाले घर पर चले आते हैं। और जैसे घर पर चले आते तो उन लोगों ने कहा, अरे इस बार आपने पैसे नहीं दिया। तभी तो ससुर बोलने ही वाले थे, तब तक वह बेटी ही आगे निकल करके आ जाती है। कहती, करे आपको कैसे पैसे चाहिए, किस तरीके से पैसे चाहिए? अरे इस लालच की वजह से आपको शायद पता नहीं कि मेरा कैसा बेटा पैदा हुआ, इसी लालच की वजह से इसका सारा का सारा पाप मेरे ऊपर गया है और अब आपको इस घर से 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। जाइए आप लोग अपना कर्म करिए। और जो 7 के 7 भाई है, जो कामचोर हैं, ये लोग अपना कर्म कर रहे हैं और खुद कमा करके खा सकते हैं। और इस तरीके से जो है वे लोग अपने घर पर घूम करके चले जाते हैं। लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे जो करते करते साल भर बीत जाते हैं। और साल भर बीतने के बाद तब तक एक खुशी का समाचार जो है नीलम बहू के माध्यम से सुनने का मिल जाता है कि नीलम बहू गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद जो है ठीक 9 महीने बाद जो है वह जो है 2 बच्चों को जन्म देती है। उन दोनों के दोनों बच्चों को वह पा करके, चूँकि दोनों के दोनों बच्चे हिष्ट पुष्ट सब सही रहते हैं। और जब ससुर जब अपने गोद में दोनों के दोनों बच्चों को पाता है, उनकी आंखों से खुशी की आंखों जो झलक पड़ते हैं। और जितना उम्मीद था उस नीलम बहू से, नीलम बहू ने हर तरीके से उनके सपनों को साकार किया और बस इस तरीके से उनका घर का चिराग भी जल गया। लेकिन रह गई बात यह जो है रहस्य बना ही रह गया कि आखिर उस औरत ने 15 महीने के बाद कैसे बच्चा किया। लेकिन यह बात जो 15 महीने वाली बात नहीं है, क्योंकि वह जो है अपने घर पर जब आई थी तो 2 महीने बाद ही वह झूठ का ड्रामा फैला दी कि मैं गर्भवती हो गई। और जब वह दाई चेक करने आए थे तो उसको कुछ पैसे दे करके वह जो है बहला दी कि तुम मेरे घर वालों को कह दो कि वह गर्भवती हो गई। वह दाई पैसे के चक्कर में आ करके वह जो झूठ बोल दी, लेकिन वह एक्चुअल में गर्भवती हुई ही नहीं थी। गर्भवती तो होने के 9 महीने बाद ही उसने बच्चे का जन्म दिया था, लेकिन उसके कर्मों का फल जो उसके बेटे का पड़ गया था। और इस तरीके से जो 15 महीने बाद जो बच्चे पैदा की जो घटना है, किस्सा बिल्कुल ही गलत है, बल्कि झूठ था। उसने झूठ बोल करके अपने परिवार वालों को पैसा ऐंठने के लिए ये सब जो गुमराह किया था। तो बस इस तरीके से उस ससुर को भी अपना जो है मिल जाता है, अपने घर का वारिस भी मिल जाता है और पूरा घर परिवार जब खुशी से हर तरीके से सही हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद सारे के सारे बहुओं से भी एक औलाद मिल जाती, क्योंकि जो उसके घर परिवार पर जो श्राप पड़ा हुआ था वह श्राप भी खत्म हो गया रहता है। फिर से परिवार में खुशी आ जाती है। तो बस इसलिए कहा जाता है हम सभी लोगों को भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और अपने कर्म करना चाहिए। यदि भगवान पर भरोसा रख के हम अपने कर्म हमेशा करते रहेंगे तो भगवान हमारी झोली अवश्य भरेगा। तो बस आज की इस वीडियो में जो मैंने बातें बताई, जो कहानी मैंने बताई, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भगवान पर भरोसा करने वाले, भगवान पर विश्वास करने वाले आप कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय श्री राम अवश्य लिखेगा। बस अगले वीडियो में
मैं किसी नई शानदार कुछ ऐसे ही कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।